विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि
बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की श्री गोपाल की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम तो चैप्टर किया था कि कैसे जो धृतराष्ट्र है वो घर छोड़ के जाता है, युधिष्ठिर महाराज उसको ढूंढते हैं और नहीं मिलने पर बहुत दुखी हो जाते हैं और उनका दुख दूर करने के लिए नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था। आज हम लोग अगला चैप्टर करेंगे जिसका शीर्षक है कृष्ण का इस संसार से गमन। कैसे कृष्ण भगवान वापस जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण भगवान जब वापस अपने धाम चले जाते हैं तो पांडवों का क्या होता है। तो आज हम लोग आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट रुकिए, उसके पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु विपते गोप्ता गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग देखते हैं आज के क्लास में कि कैसे कृष्ण भगवान अंतर्धान होके अपने धाम वापस चले जाते हैं और उसकी खबर जब पांडवों को मिलती है तो उन पर क्या असर होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जब धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी ये सब के सब वन चले जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज जो दुखी थे उन नारद मुनि आके सांत्वना देते हैं। उसी समय अर्जुन द्वारका गया हुआ था। दो कारण थे उसके। पहला कारण था कृष्ण और बाकी जो विष्णुवंशी थे उनका हाल चाल पता करने के लिए, तो ये एक कारण था। और दूसरा कारण था कि वो अर्जुन जानना चाहता था कि भगवान आपने बोला युद्ध करके
इस संसार में वैष्णवों का साम्राज्य स्थापित करो, वो हो चुका था। तो अर्जुन पूछना चाहता था कि आगे मुझे क्या करना है, मेरी क्या सेवा है। तो भक्त हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन अपनी अगली सेवा के बारे में पूछना चाह रहा था। तो भक्त तब तक ही इस संसार में रहते हैं जब तक उनके पास सेवा होती है। सेवा समाप्त, भक्त लोग वापस भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो इस तरह से इस मंतव्य के साथ में अर्जुन द्वारिका जाता है, किंतु कई महीने बीत जाने के बावजूद भी अर्जुन वापस नहीं आता है, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो जाते हैं। हाँ, और फिर युधिष्ठिर महाराज, तो एक तो ये चिंता थी कि अर्जुन वापस आया नहीं, दूसरा वो देखते हैं कि आसपास बहुत सारा अपशकुन दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या अपशकुन दिखाई दे रहा था कि समय में जो चीजें होनी चाहिए वो समय में चीजें नहीं हो रही हैं। जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी बारिश जिस महीने में आना चाहिए उसके पहले आ जाती है, गर्मी जिस महीने में आना चाहिए उसके पहले आ जाती है। तो अगर ऋतुएं अपने मौसम पे नहीं आ रही हैं, अपने समय में नहीं आ रही हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ अपशकुन हो रहा है, कुछ तो कहीं गड़बड़ चल रहा है। जब युधिष्ठिर महाराज ने ये सब देखा, तब उनको लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि हालांकि वो भगवत भक्ति के सब जगह प्रचार कर रहे हैं, किंतु लोग धीरे धीरे करके लोभी होते जा रहे हैं, धूर्त होते जा रहे हैं, और धन कमाने के लिए गलत गलत माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, इलीगल मीन्स। फिर मित्र भी एक दूसरे को ठग रहे हैं, जबकि मित्र वो होना चाहिए जो आपकी परेशानी में आपकी सहायता करे, किंतु ये तो एक दूसरे को ही ठग रहे हैं। घर में ही आपस में लोगों को एक दूसरे पे शक हो रहा है, घर में मतभेद हो रहे हैं। तो बाप, बेटा, माँ, इन सब में मतभेद हो रहे हैं। तो उनको समझ में आया, लगता है कलयुग आने वाला है। इसका मतलब ये सारी चीजें पहले के युग में नहीं थी। हाँ, जैसे आजकल कभी कभी भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, कभी जमीन के लिए, जमीन जायदाद धन के लिए, उनमें भी लड़ाई हो जाती है। तो ये पहले के युगों में ऐसा नहीं देखा जाता था। बल्कि अगर हम देखेंगे, जहाँ त्रेता युग की बात आती है, तो राम और भरत, इन दोनों में स्पर्धा ये चल रही थी कि आप राज ले लीजिए, हम वन में रहेंगे। तो भरत भगवान राम को, जब भगवान राम गुहा के घर में थे, तो वहां से बुलाने के लिए जाते हैं, कहते हैं पिताजी अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तो इसलिए पिताजी की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करिए, अयोध्या वापस लौट चलिए। तो भगवान राम मना कर देते हैं, रघुकुल रूति सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन ना जाए। कि अगर प्राण भी चले जाएं, रघुकुल के लोग अपने दिए हुए वचन से कभी हटते नहीं है। इसलिए हमारे पिता ने आज्ञा दी है, और हमने पिताजी को वचन दिया था कि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम अपनी बात से नहीं हट सकते। तो वहाँ वशिष्ठ भी थे, वशिष्ठ भी भगवान राम को कन्विंस करते हैं धर्म के आधार पर कि किस किस स्थिति में आप पिता की आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं। किंतु भगवान राम डटे हुए थे कि मैं बन जाऊंगा और भरत को राजा बनना चाहिए, क्योंकि ये पिताजी की इच्छा थी। और भरत डटे हुए थे कि नहीं नहीं, आप राजा बनिए, मैं आपका दास बन के रहूंगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं उल्टा होता है। तो कलयुग में भाई भाई में युद्ध हो जाता है, अपने पिता की संपत्ति को हथियाने के लिए। बल्कि अगर हम देखेंगे, मुगल काल में तो औरंगजेब जैसे मुगल शासक हुए हैं, जिन्होंने अपने सारे भाइयों को मार दिया शासन करने के लिए। तो ये सब के सब कलयुग के लक्षण है। तो ये भी युधिष्ठिर महाराज देखते हैं, तो उनको लगता है
कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अन्यथा कलयुग का इतना प्रभाव ऐसा कैसे हो सकता है। तो कली युग का मतलब ही है कलह, घर में, देशों के बीच में, परिवारों के बीच में। दो लोग कभी कभी ट्रेन में बैठते हैं, उनमें भी कलह हो जाती है, कौन विंडो सीट लेगा। हमने कई बार देखा है विंडो सीट के लिए लोग एक दूसरे को थप्पड़ भी मार चुके हैं। तो इस तरह से कलह, कलह और धूर्तता या कपट, कलह और कपट, ये दोनों के दोनों कलयुग के प्रतीक है। तो जब लोग साथ में रहते हैं तो झगड़ा करते हैं, अकेले रहते हैं तो कपट करते हैं, करते कुछ और है दिखाते कुछ और है। तो क्वारल एंड हिपोक्रेसी, ये दोनों चीजें हैं कलयुग के लक्षण है। तो युधिष्ठिर महाराज को ये लक्षण दिख रहे थे, और फिर वो देख रहे थे कि पति पत्नी में भी झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पहले झगड़ा नहीं होता था पहले के युगों में, तो ये कलयुग का लक्षण है। तो इस तरह से वो देख रहे थे ये भी हो रहा है, तब उनको समझ में आया, लगता है आशंका होने लगती है कि शायद कृष्ण धराधाम छोड़ के भगवत धाम वापस चले गए हैं, क्योंकि जब तक कृष्ण इस जगत पर है कलयुग नहीं आ सकता है। तो लगता है कृष्ण चले गए, तो ऐसे मन में उनके संशय आता है। और अर्जुन भी इतने दिनों से वापस नहीं आ रहा था, तो और भी मन में शंका हो रही थी कि शायद कृष्ण पक्का ही छोड़ के चले गए हैं, इसलिए अर्जुन वापस नहीं आया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज भीम को कहते हैं कि हे भ्राता, मैंने अर्जुन को कृष्ण के कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए भेजा था कि कृष्ण वहां क्या कर रहे हैं और कृष्ण का हमारे लिए अगला आदेश क्या है। क्योंकि जहां तक वैष्णव राज की बात होती है, हमने पहले ही उसको स्थापित कर दिया है। 7 महीने बीत गए हैं और अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को थोड़ी शंका होती है और वो भीम को कहते हैं, और फिर वो भीम को कह भी देते हैं। तो कहते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि कृष्ण अपनी धराधाल में जो भी लीलाएं हैं उनको समाप्त करके वापस जा रहे हैं। क्योंकि देवी ऋषि नारद ने हमको इनडायरेक्टली पहले ही बोल दिया है, देवी ऋषि नारद ने बोला था, जो हमने लास्ट क्लास में सुना था, कि युधिष्ठिर महाराज जब तक भगवान इस धरातल में हैं, आप अपना ड्यूटी करते रहिए राजा होने के नाते, और जब कृष्ण भगवत धाम वापस चले जाते हैं तो आप भी वापस जाने की तैयारी कर लीजिए। तो क्या उचित समय आ गया है? लगता है नारद मुनि हमको इंडायरेक्टली बोल के गए हैं कृष्ण भगवत धाम वापस चले गए। और फिर वो कृष्ण की प्रशंसा करने लगता है, कृष्ण की कृपा से हमको सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, इतनी सारी स्त्रियां प्राप्त हुई, जीवन प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त हुई। उस युद्ध में जिसमें विजय प्राप्त होने की कोई आशंका ही नहीं थी, लग रहा था पराजय एकदम निश्चित है, उसमें भी हमको विजय प्राप्त हुई है कृष्ण की कृपा से। ये सारी की सारी चीजें हमको कृष्ण से ही मिली हैं। हाँ, तो इस तरह से भक्त जो है हर चीज में कृष्ण का हाथ देखता है और कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रहता है। सत्य तो यह है सब कुछ कृष्ण से ही मिलता है, बल्कि जो हम सांस ले रहे हैं हर क्षण, जिस शरीर को हमने धारण किया हुआ है वो भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। हमको पता नहीं है कि हम सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, किंतु दिल हमेशा धड़कता रहता है। तो ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं? ये मात्र कृष्ण की कृपा से ही काम कर रही हैं। किंतु साधारणतः लोग ना ही उसमें कृष्ण का हाथ देखते हैं, और वो हाथ ना देख पाने के कारण कोई भी कृतज्ञता के भाव उनके मन में नहीं रहता है। किंतु भक्त वो हैं जो हर जगह कृष्ण का हाथ देखते हैं और इसलिए हमेशा कृष्ण के प्रति कृतज्ञ कृतज्ञ रहते हैं। तो इस तरह से वो प्रशंसा करते हैं कृष्ण की कि जो हमको भी प्राप्त हुआ है सब कृष्ण की कृपा से ही है। लेकिन जो भी मैं यहाँ पर अपशकुन देख रहा हूँ, इससे ज्ञात होता है कुछ गड़बड़ होने वाला है भविष्य में। तो श्रीमद् भागवतम से हमको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि जो भी अपशकुन दिखाई देते हैं ये भी अपने आप में एक विज्ञान है।
तो पहले के लोग कई बार भविष्य के बारे में थोड़ा सा समझ पाते थे, किसके कारण? ज्योतिष शास्त्र के कारण, और ये शकुन अपशकुन देखने के कारण। तो उसको देख के समझ में आ जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कुछ कम से कम हिंट मिल जाती है। उसका लाभ क्या होता है? उसका लाभ ये होता है कि व्यक्ति पहले से प्रिपेयर्ड हो सकता है, पहले से तैयारी कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि मान लीजिए आपको पता चले कि कल बारिश होने वाली है, दोपहर को 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। अभी आप उसको बारिश को नहीं रोक सकते हैं, किंतु अगर आप अपने ऑफिस 10 बजे निकल रहे हैं तो आज आप छाता या रेनकोट लेके निकलेंगे, ताकि जब बारिश होगी आप बारिश के लिए तैयार हैं। तो उसी तरह से जब हमको भविष्य की थोड़ी सी हिंट मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी इन अपशकुन और शकुन के जो भी आ, द्योतक हैं, जिनको देख के समझ में आता है, उनके बारे में बताया हुआ है। तो इसके बारे में और भी विवरण आता है 10 श्लोकों में, 11 से 20, मतलब लगभग 11 श्लोकों में। तो युधिष्ठिर महाराज अपशकुन के बहुत सारे द्योतक देख रहे थे। हाँ, क्या देख रहे थे? कि उनका बायां शरीर, बाई जांग, बाई आंख और बायां हाथ, ये सब के सब फड़क रहे हैं। तो पुरुषों का अगर बायां अंग फड़क रहा है, बाई आंख, बायां हाथ, बाई जांग ये सब फड़क रही है, तो ये अपशकुन कहलाती है। ये अपशकुन का द्योतक होता है। और स्त्रियों का अगर वो दाएं तरफ है तो अपशकुन होता है। पुरुषों का दाएं तरफ अच्छा होता है और स्त्रियों का बाएं तरफ अच्छा होता है। फिर वो बताते हैं कि उनका जो दिल है वो भय के कारण बहुत जोर से धड़क रहा है, तो ये भी एक अपशकुन का प्रतीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो पशु हैं, जैसे कि भेड़िए और श्रृगाल, तो ये क्या कर रहे हैं? ये सुबह सुबह रोना चालू करते हैं और इनके मुंह से अग्नि निकल रही है, तो वो देखते हैं। वो देखते हैं कुत्ते मुझे देख के भौंक रहे हैं, गाय जब भी मुझे देखती है तो मेरे बाएं तरफ से निकलती है, ये अपशकुन का प्रतीक है। गधे मेरी परिक्रमा लगाने लगते हैं देख के। अगर गधे परिक्रमा आपकी लगा रहे हैं तो मतलब अपशकुन है। घोड़े रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। फिर पक्षियों को वो देख रहे थे कि वो कबूतर जो कि शांति का प्रतीक होता है, अभी वो मृत्यु का प्रतीक जैसा दिखाई दे रहा है। उल्लू सबके सब जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। और जो कौवे हैं, तो कौवे और उल्लू इन दोनों में शत्रुता होती है। तो कौवे क्या कर रहे हैं? कौवे भी जोर जोर से काव काव कर रहे हैं, इतनी जोर से कर रहे हैं कि मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। आकाश में धुआं दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ हैं उनमें भी कंपन हो रहा है। बादल नहीं है पर गरजने की आवाज आ रही है। तो वो सब उनको दिख रहा था। हवा बहुत तेज चल रही है। तो तेज तो एक बात होती है, वो नृशंस रूप से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सबको मार देगी, ऐसी हवा चल रही है। बादलों में से रक्त आ रहा है। सूर्य की किरणें अपने तेज को धीरे धीरे करके कम कर रही हैं। सितारे ऐसे लग रहे हैं कि अब युद्ध करने वाले हैं। और जितने भी जीव हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अग्नि के पुंज बन गए हों।
नदियां जो हैं, तो ये सब पंच तत्वों के बारे में आ रहा है। आकाश, अग्नि, वायु, सबके साथ क्या क्या हो रहा है। और जो जल है, नदियां, तो नदियां, तालाब, सरोवर, तो ये सब के सब बहुत ज्यादा विकराल दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। अग्नि जो है, अग्नि को जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, अग्नि जल नहीं रही है। फिर उन्होंने देखा कि जानवरों के साथ क्या हो रहा है। जो गाय का बछड़ा है या बछिया है, वो अपने माता का स्तनपान नहीं कर रहे हैं। तो ये भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अगर कोई कोई जल्दी जल्दी सुबह उठता है और देखता है कि बछड़ा अपने माता का स्तनपान कर रहा है, तो ये बहुत शुभ संकेत होते हैं। किंतु वो नहीं कर रहे थे अभी, तो वो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं। गाय दूध नहीं दे रही है। सांड जब खेतों में जाते हैं तो उनको आनंद नहीं मिल रहा है, वो खुश नहीं रहते हैं खेतों में जाने के बाद। मंदिरों में, देवालयों में जो भी विग्रह हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, उनके शरीर से पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो छोड़ने के लिए अभी तैयार हैं। जो भी शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, बागान हैं, खाने हैं, और ऋषियों के जो घर हैं, वो सब के सब अभी सुंदर नहीं दिख रहे हैं और प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, उनमें प्रसन्नता का भाव नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जगत जो कि पूर्ण रूप से विभूषित है कृष्ण के पद चिन्हों के कारण, अभी तो सुंदर नहीं दिख रहा है। कृष्ण के पद चिन्ह अगर किसी पे पहुंच जाते हैं तो वो सुंदर लगता है, लेकिन अभी सुंदर नहीं लग रहा है। इसका मतलब लगता है कृष्ण के पद चिन्ह बनना भी बंद हो गए हैं। हाँ, क्योंकि जो भू माता है, भूदेवी, वो कृष्ण की ही पत्नी है, वराहदेव की पत्नी है। तो भूदेवी सारे औषधियां, फल, सब्जियां, धातुएं, ये सब उत्पन्न करती हैं भगवान की सेवा के लिए। किंतु जिसके अंदर भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, तो भूदेवी को भी ये सब उत्पन्न करने में कोई आनंद नहीं आता है, और फिर भूदेवी सुंदर नहीं दिखाई देती है। तो भूदेवी भी सुंदर नहीं दिख रही है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज का संशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जब युधिष्ठिर महाराज सारे अपशकुन देख रहे थे यहाँ वहां पर, तब वहां पर अर्जुन आता है। और जब वो अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन का सर झुका हुआ था, आंखों से अश्रु बह रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को का शक अभी और भी बढ़ जाता है। लगभग उनको कंफर्म हो जाता है कि कुछ तो पक्का गड़बड़ हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज अलग अलग प्रश्न पूछने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, यदुकुल के जो लोग हैं, जिनको विष्णुवंशी कहा जाता है, क्या अभी वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अर्जुन कुछ नहीं कहता। तो यदुकुल के लोगों के बारे में प्रश्न पूछते हैं वो। फिर वो पूछते हैं, महाराज उग्रसेन जैसे हमारे पितामह हैं, वसुदेव जी ना, और वसुदेव के जो भाई लोग हैं, वो सबके सब कुशल मंगल तो है ना, सब ठीक ठाक हैं कि नहीं है?
अर्जुन कुछ नहीं कहता है। फिर वो पूछते हैं उनकी जो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटे बहुएं वगैरह, ये सबके सब खुश खुश हैं कि नहीं है? अर्जुन कुछ नहीं कहता है। तब उनका शक और भी बढ़ जाता है और फिर वो बोलते हैं उग्रसेन, हृदीक, कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजित, ये सबके सब खुश हैं कि नहीं है? तब भी अर्जुन कुछ नहीं कहता है। और फिर वो पूछते हैं कि बलराम जी कैसे हैं? तो भी वहां अर्जुन कुछ नहीं कहता है। फिर वो कहते हैं कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सबके सब ठीक ठाक है कि नहीं है? तब भी अर्जुन कुछ नहीं कहता है। तो वो सबके नाम ने पूछते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं पूछ रहे हैं अभी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है कि अगर अर्जुन ने कहा कि कृष्ण नहीं है तो उस शोक को वो कैसे ग्रहण करेंगे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो कुछ बोलते नहीं है। हाँ। फिर कहते हैं कृष्ण के जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, ये सबके सब खुश हैं कि नहीं है? कृष्ण के जो मित्र हैं, श्रुतदेव, उद्धव, नंद, सुनंद, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ। तो जो इतने सारे हमारे मित्र थे, ये सब कुशल मंगल से हैं कि नहीं है? तब भी जब अर्जुन कुछ नहीं बोलता है, तब युधिष्ठिर महाराज इनडायरेक्टली कृष्ण के बारे में पूछ ही लेते कि लगता है कृष्ण धराधाम छोड़ के चले गए। और फिर वो ये श्लोक बोलते हैं, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित पुरेषु धर्मायाम सुखम आस्ते सुहृद्वतः। तो पूछते हैं कि कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, हाँ, भगवान अपि गोविंदो, गोविंद जो कि गाय की रक्षा करने वाले हैं, जो कि हम सब भक्तों की इंद्रियों की रक्षा करने वाले हैं, कि वो मात्र भगवान की सेवा में लगी रहें। ब्राह्मण्यो, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण इस संसार में लोगों की चेतना का परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान इस संसार के लोगों की रक्षा करते हैं दो चीजों द्वारा, शस्त्र और शास्त्र। तो जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ा पढ़ा के लोगों की चेतना का परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यदि लोगों की चेतना परिवर्तित हो जाती है तो संसार की समस्याएं वैसे भी नष्ट हो जाएंगी। तो संसार में इतनी भुखमरी इसलिए नहीं है कि धरती अन्न उपजा नहीं रही है। संसार में इतनी भुखमरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लालच के कारण खाद्य वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। कभी खाते कम है, बर्बाद ज्यादा करते हैं। इसके कारण जो जरूरतमंद होते हैं उनके पास खाद्य वस्तु नहीं मिलती है। कई देश हैं, जब अनाज ज्यादा होने लगता है तो अनाज को वो कभी कभी समुद्र में फेंक देते हैं, ताकि आपका जो शेयर मार्केट है, शेयर ऊपर बने रहे। कई बार खाद्य पदार्थ ज्यादा होने लगते हैं तो वो तंबाकू की खेती करने लगते हैं, पेपरमेंट की खेती करने लगते हैं। किंतु एक भी क्षण उनके मन में यह नहीं आता है कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहां पर कई जगह लोग, अफ्रीका में या फिर मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट नहीं बोलेंगे बट उसके जो आसपास के जो देश हैं, वहां पर कई बार लोग, कुछ लोग भुखमरी से मर रहे हैं। तो कभी उनके मन में ये नहीं आता है कि उनको हम जाके भोजन दें। वो इतने स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। इसी वजह से क्या है, कई लोग भूख से मरते हैं।
हाँ, तो लोग भूख से इसलिए नहीं मर रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है, पृथ्वी अच्छा दे रही है, अच्छा उत्पादन करती है, पर इसलिए मर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हृदय में क्या है, लालच है। पर जब ब्राह्मण लोग अच्छे उपदेश करते हैं तो ऐसे लोग उदार हो जाते हैं और बाकी लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और समस्या खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ब्राह्मण अपने सदुपदेश द्वारा लोगों के अंदर काम, क्रोध और लोभ, इनको कम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संसार में जो भी क्राइम है वो इन तीनों चीजों के कारण है। काम के कारण रेप केसेस, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। क्रोध के कारण लोग हिंसा करते हैं, मर्डर करते हैं। और लोभ के कारण करप्शन करते हैं। ये तीन जो हैं, ये आजकल के सबसे बड़े अपराध हैं। चोरी चकारी करना, ये सब लोभ के कारण है। तो काम, क्रोध, लोभ अगर कम हो जाते हैं तो संसार वैसे भी अच्छी जगह बन जाएगी। तो ये काम कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं। इसलिए भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। और जो लोग इतने उद्दंड हैं कि शास्त्रों से के समझाने पर भी नहीं समझते हैं, उनके लिए क्षत्रिय शस्त्र धारण करते हैं। तो जो दुर्योधन, शकुनी जैसे धूर्त लोग हैं, उनके जब कृष्ण ने भी समझाया, विदुर ने समझाया, कई बार धृतराष्ट्र ने भी समझाया, भीष्म देव ने समझाया, उनके समझाने पर भी वो नहीं समझे। तो जब ऐसे लोग नहीं समझते हैं तो उनके लिए शास्त्र काम नहीं करते हैं, उनके लिए कृष्ण भगवत गीता नहीं बोलते हैं, उनके लिए महाभारत युद्ध करते हैं। तो उनके लिए भगवान ने महाभारत का युद्ध रचा। तो उनके लिए क्षत्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जो शस्त्र उठाते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र के द्वारा अराजक तत्वों को का दमन किया जाता है। तो क्षत्रिय तो दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों की रक्षा करनी होती है। तो भगवान भी चाहते हैं क्या हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो। तो वैदिक काल में गाय, ब्राह्मण, बुजुर्ग लोग, स्त्रियां और बच्चे, इनकी इस पांच की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक मानी जा रही थी। गाय की सुरक्षा क्यों? क्योंकि आप गाय को सुरक्षित रखेंगे तो गाय आपको दूध देती है, गौमूत्र और गोबर देती है, जिसके कारण, जिसके द्वारा व्यक्ति सत्वगुणी जीवन जी सकता है। और सत्वगुणी जीवन जीने पर व्यक्ति खुश रह सकता है और आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकता है। तो इसलिए गाय की सुरक्षा दी जाती थी। आजकल गायों को मारा जा रहा है। ब्राह्मणों को सुरक्षा दी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण, जैसे हमने बताया, वो शास्त्रों के प्रचार द्वारा लोगों की चेतना में वृद्धि करते हैं, उनको सुरक्षा दी जाती थी। बुजुर्ग लोगों को सुरक्षा दी जाती थी ताकि बुढ़ापे में जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी साधारण जरूरतों की चिंता न करते हुए बुढ़ापे का जो समय है वो भगवत चिंतन में लगा दें, आध्यात्मिक प्रगति में लगा दें, ताकि वो भगवान के धाम वापस जा सके। उनको सुरक्षा दी जाती थी। स्त्रियों को सुरक्षा दी जाती थी ताकि उनका कोई शोषण ना करे। और बच्चों को सुरक्षा दी जाती थी क्योंकि बच्चों का कोई भी आराम से शोषण कर सकता है, और ये बच्चे ही हमारे देश का और पूरे संसार का भविष्य है। किंतु आजकल हम देखते हैं इन सबका शोषण हो रहा है, जो कि कलयुग की बिगड़ती हुई स्थिति का द्योतक है। हाँ, तो इसलिए भगवान को बोलते हैं भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्त वत्सला, और अपने भक्तों से तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण। केचित पुरे सुधर्मायाम सुखे आस्ते सुहृदवतः। हाँ, तो वो भगवान, उन्होंने क्या किया, स्वधर्मा सभा में, जो कि इंद्र की सभा है, तो उसको यदुकुल के लोग इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र की स्वधर्मा सभा लेकर वापस द्वारका में लेके आ गए। वो सभा जिसमें जो भी मौजूद रहता है वो ना ही उसको कोई बीमारी होती है, ना ही वो बूढ़ा होता है, और ना ही मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, जब तक उस सभा में रहेगा, सुधर्मा सभा में। तो उस सभा को वहां पे लेके आ गए, और कृष्ण द्वारकापुरी में अपने मित्रों के साथ में उस स्वधर्मा सभा में आमोद प्रमोद किया करते हैं। तो वो जो कृष्ण है, अर्जुन अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं क्या वो खुश हैं? अभी है ना?
कुछ तो है होंगे ही क्योंकि भगवान है, पर सब उनके बारे में सब कुशल मंगल है कि नहीं है। और फिर वो और भी प्रश्न पूछते हैं कृष्ण बलराम के बारे में। तो वो कहते हैं मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुलाम्बोधा आदो अनंत सखा पुमान यद बाहुदंडगुप्तायां स्वपुर्यां यद वो अर्चिता क्रीडन्ति प्रमानंदम परमानंदम महा पौरुषिका एवं। तो फिर वो कहते हैं कृष्ण और बलराम सागर के बीच में स्थित हैं। कौन सा सागर? यदुकुल का सागर। तो यदुकुल में इतने सारे लोग थे कि लगता था कि सागर बन जाएगा, और उसके मध्य में कौन स्थित है? कृष्ण और बलराम। और उनके मध्य में स्थित होकर वो क्या कर रहे हैं? मंगलाय च लोका नाम क्षेमाय च भवाय च। वो देख रहे हैं कि संसार का कुशल मंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस संसार में मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको सप्लाई ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदुकुल के सागर के बीच में स्थित कृष्ण और बलराम पूरे संसार की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये जो यदुकुल के लोग हैं, कृष्ण स्वयं अपने हाथों द्वारा उनकी रक्षा करते हैं, और वो जीवन उसी आनंद के साथ जी रहे हैं जैसे आध्यात्मिक जगत में बाकी लोग जीते हैं। क्रीडंती परमानंदम महापौरुषका एव। फिर वो कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं हाँ, कि कृष्ण की जो पत्नियां हैं मात्र कृष्ण के चरणों का आश्रय लेके, कृष्ण के चरणों की सेवा करके वो चीजें प्राप्त कर रही हैं, उन चीजों का भोग कर रही हैं जो इंद्र की पत्नी सची को भी प्राप्त नहीं है। तो इंद्र की पत्नी सची को भी वो ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है जो कृष्ण की पत्नियां कृष्ण के चरणों की सेवा करके प्राप्त कर रही हैं। तो इसलिए अगर कोई कृष्ण के चरणों की सेवा करता है तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी कमी नहीं रह जाती है। और यदु कुल के जो ना बड़े बड़े नायक हैं, बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। वो हर तरह से निर्भीक हैं, और इतने निर्भीक हैं कि इंद्र की नगरी में जाके इंद्र की नगरी से स्वधर्मा सभा को लेके कहां पर आ गए? द्वारका में आ गए। तो वो इंद्र से भी भय नहीं करते हैं। यदुकुल के जो नायक हैं, जो क्षत्रिय हैं, इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो इससे युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हैं, ये आशंका करते हो कि शायद कृष्ण वापस भगवधाम चले गए। और फिर वो 10 दुखों के कारण बताते हैं। अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुमने इसमें से कुछ किया है क्या? ये हमारे लिए बड़े शिक्षाप्रद चीज है। अगर हम इन 10 चीजों का ध्यान देंगे तो व्यक्ति को ज्यादा दुख में नहीं डूबना पड़ेगा। तो इन 10 चीजों के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में डूबता है अगर ये 10 चीजें करता है, 10 गड़बड़ करता है। तो ये 10 गड़बड़ कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर की आभा लगभग खत्म दिखाई दे रही है। क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? तो अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो व्यक्ति दुखी रहता है। दूसरा, ये पहला कारण है। इसलिए एक भक्त है अभक्त है जो भी है, शरीर का उसको क्या करना चाहिए? शरीर का ठीक से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भले ही हम शरीर नहीं है, किंतु शरीर के द्वारा हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, शायद तुम इसीलिए दुखी हो, हाँ, क्योंकि तुम द्वारका में 7 महीने रह के आए हो, तो शायद तुम्हारा लोगों ने
उचित तरीके से सम्मान नहीं किया होगा और तुम्हारा तिरस्कार किया होगा। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमको किसी भी जगह पे ज्यादा नहीं रहना चाहिए या तब तक रहना चाहिए जब तक वहां पर सम्मान हो। एक बार हम वहां पर अवांछित हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो इससे हमारा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि शायद तुम द्वारका में लंबे समय तक रहे इसलिए लोगों ने तुम्हारा सम्मान करना बंद कर दिया या तुम्हारा तिरस्कार किया, तो क्या ये कारण है दुखी होने का? तो ये दूसरा पहलू है, पॉइंट है। तीसरा, क्या किसी ने तुमको कुछ कठोर शब्द बोले हैं या तुमको कोई धमकी दी है? किसी ने ऐसा किया है क्या? तो कटु शब्द भी क्या होते हैं, व्यक्ति को दुखी कर देते हैं, तो क्या ये कारण है? हाँ। तो आ, चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की पत्नी बहुत दुष्ट है, दुष्ट मतलब बहुत कटु शब्द बोलती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। किसी का पुत्र अगर मूर्ख है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। तो पत्नी अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कठोर शब्द बोलती है और पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, मूर्ख है, और जो सेवक सेविकाएं होते हैं वो भी अगर मूर्ख हैं, तो सेवक सेवक काम के लिए खासकर मूर्खता आती है, तो वो अगर मूर्ख है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है और जो पत्नी है वो कटु शब्द बोलती है, तो ऐसा व्यक्ति घर में रहते हुए भी उस तरह से परेशान रहता है जैसे व्यक्ति जंगल में परेशान रहता है, वन में परेशान रहता है। हाँ। तो वो इसलिए पूछते हैं क्या किसी ने कटु शब्दों द्वारा तुम्हारी निंदा की है? और फिर वो पूछते हैं क्या ऐसा हुआ है कि किसी ने तुमसे कुछ भिक्षा मांगी हो और तुम उसको दान नहीं कर पाए, या फिर तुमने किसी को कुछ आ, वचन दिया हो और तुम उस वचन को पूरा नहीं कर पाए। तो यदि हम अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर दान नहीं कर पाते हैं तो भी व्यक्ति क्या रहता है, दुखी रहता है। तो इस जैसे ये भी दुख का कारण बनता है। फिर वो पूछते हैं क्या ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण, बच्चे, गाय, स्त्री या जो रोगी लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, क्या तुम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए हो, इसी वजह से ऐसा हुआ है? तो वो तुम्हारे पास में तुम्हारी शरण लेने के लिए आए और तुम उनकी रक्षा नहीं कर पाए, क्या इसी कारण तुम दुखी हो? तो इस तरह से जो लोग हम पर डिपेंडेंट है, अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते तो भी हम दुखी रहते हैं। तो ये पांचवा कारण था, जो पांचवा प्रश्न था जो कि युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को पूछा। और फिर प्रश्न पूछा उन्होंने, क्या किसी चरित्रहीन स्त्री की संगति तुमने की है? तो अगर कोई चरित्रहीन स्त्रियों की संगति करता है तो उसका चरित्र भी खराब हो जाता है और वैसा व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता है। तो पूना में एक होटल था जहां पर ऐसी एक चरित्रहीन स्त्री थी, उसने वहां पर 3-4 वेटर लोगों को फंसा रखा था, और हर वेटर को ये पता नहीं था कि ये इसका और लोगों के साथ भी संबंध है। और फिर उन्होंने उसको इतना तंग किया कि उसमें से 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, और बाकी 2 लोगों को जब पता चला कि अरे इसके कारण ये लोगों ने आत्महत्या की है और वो लोग भी परेशान थे, तो वो दौड़ के क्या किया, वो छोड़ के फिर उस्कॉन मंदिर में आए और माला जप करना चालू कर दिया, और फिर वो अच्छे भक्त बन गए दोनों के दोनों। तो इस तरह से अगर कोई चरित्रहीन स्त्री के संग में संगति करता है तो वो व्यक्ति भी बहुत दुखी रहता है। या फिर कोई स्त्री जिसकी सुरक्षा करने का दायित्व तुम्हारे ऊपर था, तुमने उसकी सुरक्षा नहीं की, इसलिए तुम दुखी हो। क्योंकि क्षत्रिय के लिए अगर कोई भी स्त्री उनकी उसका शरण लेने के लिए आती है तो उसको शरण देना चाहिए।
तो स्त्रियों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हाँ। या फिर जो व्यक्ति तुमसे कम शक्तिशाली था, उसने तुमको पराजित किया है, इसलिए तुम दुखी हो, तो ये भी क्षत्रिय के लिए एक दुख का कारण बनता है। या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बालक हैं, जो तुम्हारे खाने के योग्य थे, तुम्हारे साथ खाने के योग्य थे, तुमने उनकी देखभाल नहीं की, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, इसलिए तुम दुखी हो। हाँ। या फिर जब वो लोग थे, उनको बिना नजरअंदाज करते हुए कि तुमने अपना भोजन कर लिया। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अगर घर में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति होता है या कुछ छोटे बच्चे होते हैं, तो पहले बुजुर्ग व्यक्ति को और छोटे बच्चों को खिलाना चाहिए, फिर गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिए। हाँ। तो इस तरह से अगर व्यक्ति उनकी देखभाल ठीक से नहीं करता है, छोटे बच्चों की और बुजुर्ग व्यक्ति की, तो भी व्यक्ति कैसा रहता है, दुखी रहता है। या तुमने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है जो क्षमा करने की योग्य नहीं है। हाँ। इसीलिए तुम दुखी हो। क्या ऐसा कुछ हुआ है? और जब अर्जुन इसमें भी कोई उत्तर नहीं देता है, तब युधिष्ठिर महाराज को लगभग कंफर्म हो जाता है कि जो उनको शक था वो सत्य है। तो वे पूछते हैं पूरे हृदय को साधते हुए कि पता नहीं अभी क्या उत्तर मिलने वाला है, क्या वही होने वाला है जिसकी हमको आशंका है। तो ये सोचते हुए वो क्या कहते हैं, क्या कृष्ण इस धरातल को छोड़ के वापस चले गए? हाँ। इसी वजह से तुमको ये पूरा संसार सुना सुना दिख रहा है। क्या तुम्हारा जो वो मित्र है कृष्ण, वो अभी वापस आने वाला नहीं है? तो ये जो आखिरी प्रश्न है, जो कि बहुत गंभीर प्रश्न है, खासकर युधिष्ठिर महाराज जैसे कृष्ण के महानतम भक्तों के लिए, तो दिल पर हाथ रखते हुए वो उसको पूछते हैं। हाँ। तो कहते हैं, ये श्लोक भी बहुत सुंदर है। कच्चित प्रेष्ठात् मेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्यो अस्मि रहितो नित्यम मन्यसे ते अन्यथा न रुक। कच्चित पृष्ठ तमेना अत हृदयेना। तो जो हृदय के सबसे निकट है, आत्म बंधुना, हर किसी के आत्मा के बंधु, वो कृष्ण, वो चले गए हैं जिसके कारण शून्य अस्मि रहता नित्यम, जिस कारण हम हमेशा के लिए उस शून्य में रहने वाले हैं। शून्य में रहने का मतलब क्या है? पूरा संसार हमारे लिए सूना सूना हो जाएगा, लगेगा कि कुछ सब कुछ बेकार है। क्या ऐसा हुआ है कि कृष्ण चले गए? मरने से ते अन्यथा ना रुक। तुम्हारे दुख का मुझे कोई और कारण नहीं दिख रहा है मेरे भाई। तो लगभग मुझे लग रहा है कि कृष्ण चले गए हैं इसलिए तुम इतने दुखी हो, क्योंकि और सारे जो मैंने कारण पूछे हैं वो कोई भी कारण नहीं दिख रहा है। तो हमको लगता है कि कृष्ण धराधाम छोड़ के भगवत धाम वापस चले गए। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन जोर जोर से विलाप करता हुआ वहां पर रोना चालू कर देता है। और फिर उसके आगे क्या होता है, ये हम लोग अगली क्लास में अगले हफ्ते सुनेंगे। तो तब तक हम कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को सारे अपशकुन दिखाई देते हैं, जिससे हम सीखते हैं कि ये जो भी अपशकुन बताए जा रहे हैं ये भविष्य के द्योतक होते हैं। और उस भविष्य को देखकर हम
भविष्य की प्लानिंग ठीक से कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अलग अलग लोगों के बारे में अर्जुन से पूछते हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी ये समझने की कि कृष्ण धरातल छोड़ के चले गए हैं। और फिर वो क्या करते हैं, अर्जुन से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, खासकर 10 प्रश्न, जिन कारणों से व्यक्ति संसार में दुखी रह सकता है। मतलब अगर हम इन 10 चीजों का ध्यान देंगे तो दुख को कम कर सकते हैं इस संसार में। हाँ। और फिर वो अंत में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि क्या कृष्ण भगवत धाम वापस चले गए हैं, और जिसका उत्तर देख के ही अर्जुन विलाप करने लगता है। तो उसकी आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। कथा को हम यहीं विराम देते हैं। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की